हाय फ्रेंड्स, मैं गायत्री आसेरी आज आपको अफ़गानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बड़े ही सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अफ़गानी सलवार काफ़ी ट्रेंड में भी चली हुई है और अफ़गानी सलवार को आप कई प्रकार से बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको एक ही तरीका बताने वाली हूँ और वो सभी तरीके मैं मेरे चैनल में डालने भी वाली हूँ। यदि वो आपको सभी तरीके सीखने हैं तो इसके लिए आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को भी क्लिक करना होगा, तभी आपके पास मेरा नोटिफिकेशन आएगा। और अफ़गानी सलवार आप 2 या 2.25 मीटर कपड़े में बड़ी आसानी से बना सकते हो। तो मेरे पास ये 2.25 मीटर के करीब कपड़ा है और मैंने कपड़े को उल्टा डबल में फोल्ड करके रखा हुआ है। तो इस प्रकार ये कपड़े का अर्ज है इस प्रकार, और जो कपड़े की लंबाई है वो इस प्रकार है। तो पहले कपड़े को आपको उल्टा डबल में फ़ोल्ड कर लेना, उसके बाद आपको कपड़े को चौड़ाई में फ़ोल्ड करना है। इस प्रकार ये कपड़ा 4 फोल्ड में हो जाएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ। तो इस प्रकार मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया और ये 4 लेयर बन चुकी है। जो बाहर की तरफ है, इनकी खुला भाग बाहर की तरफ है और बंद भाग मैंने अपनी तरफ रखा है। और जो इसका दूसरा खुला भाग है वो ऊपर की तरफ है और जो उसका बंद भाग है वो नीचे की तरफ है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो नीचे की तरफ निकल जाएगा। तब इसके लिए आपको पहले सलवार की लंबाई लेनी, कितनी रखनी है आपको। तो मैं यहाँ पे 36 इंच रखूँगी और इसमें से आपको बेल्ट कितनी तैयार रखनी है उसको भी आपको माइनस करना है। तो मैं यहाँ पे 5 इंच माइनस बेल्ट का करूँगी। तो सबसे पहले आपको ऊपर से जो इसका टेढ़ापन है उसको निकाल देना है। उसके बाद आपको जितनी भी बेल्ट तैयार रखनी है इंची टेप को उतना ही आपको ऊपर की तरफ, इनकी जो निशान लगा है वहाँ से ऊपर की तरफ रखना है और नीचे लंबाई का एक तरफ निशान लगा लेना है जितनी भी आपकी लंबाई है। और लंबाई उसी लंबाई में आपको 1.5 इंच और माइनस करना है कि 1.5 की पट्टी लगा रहे तो 1.5 इंच करना है, 2 की लगा रहे तो 2 इंच माइनस करना है। और माइनस करने के बाद जितना भी आता है उसमें आपको 1 इंच और प्लस करना है। वो इसलिए करना है क्योंकि आधा इंच नीचे सिलाई में जाएगा और आधा इंच ऊपर की तरफ सिलाई में जाएगा और उतना ही आपको निशान लगाना है। यानी कि मैंने पूरी लंबाई में आधा इंच ही माइनस किया है, मैंने 35.5 इंच का निशान लगाया है। अब इसके बाद दूसरी तरफ ही आपको निशान को ले लेना और लाइन बना देनी है। अब आसन का निशान लगाना है और खुले भाग की तरफ आपको आसन का निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं 9.5 इंच का निशान लगाऊंगी जो नॉर्मली सलवार में लगाया जाता है। तो मैंने 9.5 इंच का निशान लगाया और नीचे मोरी का निशान लगाना है। तो मोरी आपको जितनी रखनी है उतना निशान लगाइए। तो मैं यहाँ पे 5.5 रखूँगी। अब 5.5 मोरी रखने के बाद आपको 9 या 10 इंच एक्स्ट्रा लेना है। वो इसलिए लेना है क्योंकि उसकी प्लीट्स बनेगी। तो मैं यहाँ पे 9 इंच ही रखूँगी, 9 इंच का निशान लगाऊंगी। तो आप 10 इंच भी रख सकते हो। अब इसके बाद इन दोनों निशानों को आपस में मिला देना है और मिलाने के बाद आपको आसन की तरफ हल्की सी गुलाई करनी है। अब इसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस सलवार की कटिंग आप जिस प्रकार बिना कली की सलवार की करते हो सेम उसी तरीके से की जाती है, बस थोड़ा सा ही अंतर है। अब इसकी कटिंग करने के बाद जो साइड में कपड़ा बचेगा उसकी मैं बेल्ट निकालूंगी। तो आपका भी इस प्रकार साइड में कपड़ा बचेगा तो इसमें से आपको बेल्ट निकालनी है। तो मैं इस प्रकार कपड़े को फोल्ड करूँगी और बेल्ट निकालूंगी। तो बेल्ट मैं यहाँ पे लंबाई जो है बेल्ट की वो 5 इंच रखूँगी और 5 इंच रखने के लिए मुझे 2 इंच और ऐड करना होगा इसमें। वो इसलिए कि ऊपर नेफे में भी जाएगा और सिलाई में भी जाएगा और जितनी भी आप बेल्ट तैयार रखते हो तो उसमें आपको 2 इंच ऐड और करना होता है। तो मैंने यहाँ पे 7 इंच रखा है। अब इसके बाद आपको इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है कि जितनी भी आपकी हिप साइज़ है उसको हाफ़ कर लीजिएगा। हाफ़ करने के बाद उसमें आप 3 इंच और ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद जितना भी आता है उसका निशान लगाते हुए आपको कटिंग कर लेनी है। तो इस प्रकार आपकी बेल्ट भी निकल जाएगी। तो इसकी जितनी आसान कटिंग है उतनी ही आसान इसकी स्टिचिंग भी है। तो अब इसके बाद ऊपर से जो फोल्ड भाग है उसको भी मैं कटिंग कर लूँगी। अब इसके बाद आपको मोरी के लिए पट्टियाँ निकालनी है। तो मैं मोरी जो है 5.5 इंच तैयार रखूँगी। तो मुझे 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा और लेना होगा। तो आप 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा ही लीजिएगा, कम नहीं, आपका कपड़ा कम नहीं होना चाहिए। और जो इसकी लंबाई है वो मैंने 4 इंच रखी है। तो इस प्रकार मोरी से आपको 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए इसकी चौड़ाई रखनी है और लंबाई 4 इंच रखनी है और उसके बाद आपको पट्टियाँ निकाल लेनी है। तो मेरा यहाँ पे ये कपड़ा 4 फोल्ड में है तो मैं 2 एक साथ पट्टियाँ निकाल लूँगी। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच की चौड़ाई के हिसाब से ही जो पट्टियाँ निकाली है। तो आप 2 इंच की चौड़ाई के हिसाब से भी पट्टी निकाल सकते हो। तो मैंने ये दोनों एक साथ निकाल लिया। अब इसके बाद सबसे पहले आपको आसन को स्टिच करना है। तो दोनों में से आप कोई भी एक आसन को स्टिच कर लीजिएगा, एक को नहीं करना है। इसी प्रकार आपको बेल्ट को एक तरफ से आपको सिलाई लगा लेनी है। तो मैं इन दोनों को सिलाई करने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये एक आसन को स्टिच कर लिया और एक को नहीं किया है। इसी प्रकार मैंने बेल्ट में भी ये बीच में सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि बेल्ट को 4 फोल्ड कर लेना है, यानी कि इसके सेंटर वाला निशान लगाना आपको इस प्रकार करते हुए। तो मैं पहले इस पर निशान लगाऊंगी। तो इस प्रकार आपको दोनों तरफ निशान लगा लेने हैं और निशान लगाने के बाद बेल्ट को सीधा कर लीजिएगा। तो ये मेरी बेल्ट सीधी है, यानी कि सीधी तरफ है और जो सलवार है वो मेरी उल्टी तरफ है। अब इसके बाद बेल्ट वाली सिलाई को और आसन वाली सिलाई को आपस में मिलाते हुए एक दूसरे के ऊपर रखना है
और यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है। चाहो तो यहाँ पे आप बॉक्स प्लीट भी बना सकते हो, क्योंकि ये पीछे वाला पार्ट है, या बिना आप प्लीट्स के भी इसको बना सकते हो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ये बॉक्स प्लीट बनाऊंगी। अब इसके बाद जो मैंने निशान लगाया वहीं तक आपको सीधी सिलाई लगानी है, वहाँ पे आपको कोई प्लीट्स नहीं बनानी है। अब उसके बाद जो आसन की तरफ आगे की तरफ है, आपको करना क्या है, वहाँ पे आपको 3 या 3.5 इंच के करीब आपको छोड़ना है, वहाँ पे आपको प्लीट्स नहीं बनानी है, यानी कि आपको सीधी सिलाई लगानी है। और इसी प्रकार आपको दूसरे आसन की तरफ भी निशान लगाना है 3 या 3.5 इंच का। तो मैं इसको सेट करूँगी और पिन लगाऊंगी, और जो बीच में जो कपड़ा बचा है इतना सारा, उसकी प्लीट्स बनानी है। और वो कहाँ तक बनानी है, जो मैंने बेल्ट में निशान लगाया वहीं तक आपको इसकी प्लीट्स बनानी है। और प्लीट्स का जो डायरेक्शन आप किसी भी साइड रख सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं इस पर ये प्लीट्स बनाऊंगी, और आपकी प्लीट्स 4 या 5 बनेगी, तो मैं इस पर 5 प्लीट्स बनाऊंगी इस प्रकार। तो सेम प्रोसेस आपको दूसरी तरफ भी करना है। तो यहाँ पे आपको सीधी सिलाई लगानी है और किनारे से आपको 3 या 3.5 इंच छोड़ना है, और बाकी कपड़े की आपको प्लीट्स बनानी है, वो भी आपको अपोजिट बनानी है दूसरे भाग से, जिस प्रकार आप सलवार में बनाते हो। तो प्लीट्स बनाकर मैंने ये बेल्ट को भी अटैच कर लिया है। तो इस प्रकार ये बेल्ट अटैच हो चुकी है। अब इसके बाद आपको दूसरे आसन को भी स्टिच करना है, और दूसरे आसन को स्टिच करने के बाद आपको नेफे को भी स्टिच कर लेना है, यानी कि फोल्ड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे नेफे के स्टिच की वीडियो नहीं दिखाई है, इससे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे नेफे को भी फोल्ड कर लिया और आसन को भी स्टिच कर लिया। अब इसके बाद जो बेल्ट अटैच की थी उसके ऊपर आपको दाब सिलाई लगानी है। और यदि नए लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो आगे वाली वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब इसके बाद करना कि आपको पट्टी को अटैच करना है। तो मैंने यहाँ पे जो डायरेक्शन है पट्टी का वो बाहर की तरफ रखा है। अब पट्टी को अटैच कैसे करना है, तो आपको बॉटम का सेंटर पॉइंट निकालना है, और जो पट्टी का भी आपको सेंटर पॉइंट निकालना है, और सेंटर पॉइंट को आपस में मिलाना है। इस प्रकार दोनों को मिला लीजिएगा। और अब आपको जितनी भी मोरी रखनी है उसका निशान लगाइए पट्टी पे। तो मैंने यहाँ पे 5.5 इंच का निशान लगाया है। तो इसी प्रकार दूसरी तरफ भी आपको निशान लगाना है 5.5 इंच का। अब इसके बाद साइड में जो कपड़ा बचा है एक्स्ट्रा, वो सिलाई में जाएगा आपका, यानी कि मार्जिन होगा वो। इसी प्रकार आपको बॉटम में भी नीचे, यानी कि जो सलवार का पार्ट है उसमें भी आपको इतना ही निशान लगाना है। तो वो इसलिए लगाना है ताकि आपको कभी भी मोरी छोटी बड़ी करनी है तो आप कर सकते हो आसानी से। अब इसके बाद आपको सेंटर पॉइंट मिलाते हुए इस प्रकार प्लीट्स बनानी है, यानी कि प्लीट्स का डायरेक्शन इस प्रकार रखना है, जिस प्रकार आपने ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन रखा है प्लीट्स का, उसी डायरेक्शन में आपको नीचे की तरफ भी प्लीट्स बनानी है। तो मेरी यहाँ पे ये 3 प्लीट्स बनेगी, यानी कि 3 एक तरफ बनेगी और 3 दूसरी तरफ बनेगी, और डायरेक्शन आपकी एक तरफ ही होनी चाहिए। तो इस प्रकार मैं इसमें प्लीट्स बनाकर पट्टी जितनी इसकी चौड़ाई कर लूँगी दोनों भागों में। तो इस प्रकार मैं इसकी चौड़ाई रखूँगी। तो मैंने यहाँ पे ये दोनों भागों में ये पट्टी जितनी इसकी चौड़ाई कर ली है। अब इसके बाद आपको 2 बुकरम की पट्टियाँ लेनी है। तो यहाँ पे मैंने बुकरम की जो लंबाई है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी रखी है। तो मैंने यहाँ पे ये 1.5 इंच की लंबाई रखी है, तो आप 2 इंच रख सकते हो। अब इसके बाद पट्टी को फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद बुकरम को इसके ऊपर रखते हुए जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसकी सिलाई करनी है। यदि आपके पास चिपकाने वाली बुकरम है तो आप चिपकाने के बाद इस प्रकार कपड़े को फोल्ड करने के बाद सिलाई कर सकते हो। तो मैं इस प्रकार से सिलाई करूँगी। तो मैंने इस पर ये सिलाई भी लगा ली है। अब इसके बाद इसको फोल्ड करना है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस प्रकार आपको फोल्ड करने के बाद निशान लगा लेना है। तो ये मैं इसलिए फोल्ड कर रही हूँ कि जब आप सिलाई लगाओगे तो आपको ध्यान रहेगा कि कपड़ा कितना एक्स्ट्रा है, कितनी आपको सिलाई लगानी है। और ये सबसे तरीका जो है वो बेस्ट तरीका है। और जो मैंने ये तरीका बताया वो केवल मैंने बिगिनर्स के लिए बताया, जिनको आता वो तो बना ही लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सलवार को भी सीधा रखा और पट्टी को भी सीधा रखा है। तो इस प्रकार रखते हुए आपको इस पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद ये टर्न होने के बाद बाहर की तरफ आ जाएगी, यानी कि जो बुकरम वाला पार्ट होगा वो ऊपर की तरफ आएगा इस प्रकार। तो मैं आपको मशीन पर दिखाती हूँ। तो इस प्रकार मैंने पट्टी को सीधा रखा है और सलवार को भी मैंने सीधा ही रखा है। तो इस प्रकार सीधा रखते हुए आपको सिलाई लगा लेनी है। तो ये पिन्ने हटाते हुए मैं पूरे पे ये सिलाई लगा लूँगी। तो इसी प्रकार आप भी पहले पिनों से इसे प्लीट्स को सेट कर लीजिएगा, इससे ये बड़ी सफाई से लगती है। तो अब इसके बाद इसको मैं ऊपर की तरफ टर्न करूँगी, और टर्न करने के बाद ये इस पर मैं गोटा पट्टी भी लगाते हुए इस पर सिलाई लगाऊंगी। तो इस प्रकार आप गोटा पट्टी को अंदर की तरफ लेते हुए ऊपर से सिलाई लगा दीजिएगा। और इसकी मोरे में आप अपनी पसंद का कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो, इसके डिज़ाइन भी काफ़ी चले हुए हैं। तो मैंने इस पर ये सिलाई लगा दी। अब इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, आपको साइड वाली यानी कि जो गिदरी वाली सिलाई है उसको लगाना है, जिस प्रकार आप सलवार में लगाते हो। तो आपको मैं इसकी सिलाई लगाने के बाद ही इसको दिखाती हूँ। तो मैंने इस पर ये सिलाई भी लगा ली है। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लूँगी, और कटिंग करने के बाद इसको सीधा कर लेना है। और सीधा करने के बाद इसमें आप इलास्टिक भी डाल सकते हो। तो मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो मैंने इसमें एक एक बातें पूरी बारीकी के साथ बताई है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और इसी प्रकार मैं आपके लिए सिलाई से जुड़ी हर एक प्रकार की वीडियो लाती रहूँगी। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।